हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ दी अल्टीमेट 15 मिनट स्ट्रैटेजी, और इसमें मैं कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। ज़्यादातर ये जो स्ट्रैटेजी ये पोजिशनल ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बड़े टारगेट मिलने के आसार ज़्यादा है और स्टॉप लॉस इसका इसमें काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने वाला हूँ और उसके हिसाब से किस तरीके से मैं ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें मेरे रूल्स क्या होंगे, वो रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, तब जाके ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहला रूल ये है कि इसमें जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम मैं लगाऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी लोग पूछेंगे कि 15 मिनट क्यों नहीं, आप बाकी वीडियोस में 5-3 मिनट बोलते हैं और इसमें 15 मिनट। देखिए 5-3 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो इंट्राडे के लिए होता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम या इससे बड़े टाइम फ्रेम अगर जब भी मैं जाता हूँ तो उसमें मैं अक्सर पोजिशन के लिए जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में ज़्यादा क्यों यूज़ करता हूँ कंपेयर टू 1 आवर या 1 डे का चार्ट। 1 डे का चार्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, 1 डे में आपको काफ़ी बड़ा भी मिल सकता है, उसमें रिस्क भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अगर मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक छोटा रिस्क लगा कि मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है तो मैं जरूर जाऊंगा, बिकॉज मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, स्टॉक में कैश में भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो कैश के लिए मैं 1 आवर के हिसाब से जा सकता हूँ या 1 डे के हिसाब से, बट फ्यूचर के लिए बट फ्यूचर के लिए अगर जाना होगा तो मुझे टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम करना पड़ता है। बिकॉज रीज़न ये है कि उसमें लॉट साइज बड़ी होती है, ठीक है, कैपिटल भी आपका ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लॉट साइज बड़ा होता है और लॉस एंड प्रॉफिट भी आपका उसी हिसाब से ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आप टाइम फ्रेम लगा लीजिए कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम उसमें बनाना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसमें मुझे देखना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लेवल्स बनाऊंगा, इसको मैं लेवल्स कह सकता हूँ, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कह सकता हूँ, एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेवल्स होगा, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के मुकाबले एक बड़ा कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख कर लोगे तो उसका डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई है, आप उसको देख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं यहाँ पर लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेवल्स बनाना पड़ेगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, लेवल्स यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और लेवल्स ही आपको बताएंगे कि आपको एग्जिट कहाँ पर करना है, ठीक है। और लेवल्स ही आपको बताएंगे कि आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और उसके मुताबिक आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है, यही आपको लेवल्स बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेवल्स की मार्किंग करूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं लेवल्स को बनाऊंगा, ठीक है। थर्ड, मैं यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूंगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं कुछ मूविंग एवरेज को यूज करूंगा इसमें कि किस तरीके से मेरा ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है और उसके हिसाब से मैं उसमें ट्रेड लूंगा। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। बगैर ट्रेंड के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेंड के हिसाब से मुझे करना है। जो बगैर ट्रेंड के करते हैं वो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, लेकिन आप जो बायर्स हैं, चाहे आप स्टॉक बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूंगा, ठीक है। फोर्थ, यहां पर रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिखता हूं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है ट्रेड कहीं पर भी ले लेते हैं, ठीक है। मैं जहां पर ट्रेड बन रहा है मैं वहां पर ट्रेड लूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है कि मेरा रिस्क थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड भी होता है, ठीक है, लेकिन मैं वेट करूंगा एक अपॉर्चुनिटी की जहां पर मेरा रिस्क कम हो, ठीक है। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे देखना है कि रिस्क मेरा कम होना चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो रिस्क मैनेजमेंट आपको लेवल्स के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट होगा, फिर वहां पर आपका आएगा एंट्री, ठीक है, एंट्री बताएंगे एंड एग्जिट, ठीक है, एंट्री और एग्जिट में दोनों बताऊंगा, ऑलराइट। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि मेरा किस तरीके से प्लानिंग हो सकता है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम एनालाइज में जाएंगे और
चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ टाटा मोटर्स के यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, चार्ट लगा हुआ है ऑलरेडी और इसमें मुझे ट्रेड करना है। तो लेट मी जस्ट इंक्रीज द चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिखा देते हैं, ठीक है, जो रिसेंट हमारा ट्रेड बना था, तो उसके हिसाब से मैं आपको ट्रेडिंग पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको पहले लेवल्स आइडेंटिफाई करके देते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस हिसाब से मुझे इसमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए लेवल आइडेंटिफाई करना है, जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रेड लाइन यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पहले प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके इसने इतना बड़ा यहाँ पर फॉल बनाया, ठीक है, इतना बड़ा फॉल बनाया। तो समझ जाइए कि जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ पे इतना लंबा विक का रिजेक्शन बनाया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पूरा विक का जो लेवल है पूरा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मैंने पूरा जोन को यहाँ पर मैंने मार्किंग किया हुआ है, ठीक है, मार्किंग को किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब रिजेक्शन मिला तो प्राइस यहाँ पर वापस से उसी लेवल पर आया, ठीक है, वापस से उसी लेवल पर आया। तो आप समझ जाइए इसको 2 बार टेस्टिंग यहाँ पर किया हुआ है। ये जोन देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा डॉजी कैंडल बना हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हो कि पूरा रेड बार बन के पूरा नीचे आई है, ठीक है, पूरा आप देख सकते हो कि यहाँ पर मॉर्निंग में ओपन हुआ 12 बजे तक पूरा कैंडल यहाँ पर नीचे आया हुआ है और यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बना दिया। देखिए अगेन यहाँ पर टेस्ट किया, वहां पर नीचे आया, ठीक है। अभी ये क्या होता है कि ये पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया जाएगा, रीजन ये है कि ये देखिए कैंडल कितना बड़ा है, अब इतना बड़ा मुझे स्टॉप लॉस मैं नहीं ले सकता हूं, तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। मैं कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक देख रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा प्राइस एक्शन टेक्निक बिल्कुल नहीं बना है, ठीक है। ऐसा अक्सर आपके साथ होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल से प्राइस वापस से नीचे आया, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आया है, लेकिन कुछ कंडीशन वहां पर मिले ही नहीं। जब तक वो कंडीशन नहीं मिलते हैं आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करिए, ठीक है, क्योंकि पैसा गंवाने से अच्छा पैसा बचाना होता है, ये आप समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क मेरा बहुत बड़ा होगा, आप देखोगे कि वहीं पर पूरा रिटेस्ट करके आया, तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट लेवल है, ठीक है, जिसको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलूंगा, तो मेरे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का परफेक्ट लेवल है। अभी मैं यहाँ पे अगेन मैं वीक रिजेक्शन को देखूंगा और ज्यादातर मैं देखूंगा कि पिन बार वहां पर मुझे मिले, ठीक है। पिन बार मैंने क्यों बोला, क्योंकि पिन बार अक्सर देखिए वो जो रिजेक्शन देता बहुत ही स्ट्रांग होता है, जहां से आपको एक बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये जो मैंने 50 मिनट की स्ट्रैटेजी बताई है, इसमें आप देखोगे कि ज़्यादातर जो भी आपको सेटअप मिलेगा ये आपको 1-2 दिन में ही आपको आपका टारगेट देने में क्षमता रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर गया, ठीक है, इतना बड़ा मूवमेंट गया, ऑलराइट। आप यहाँ पर देखिए ये पिन बार रिजेक्शन आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ से आपको मिला है इधर से। तो अगर मैं यहाँ पे लेवल बनाता हूँ, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये वाला जो लाइन है यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो मेरा एंट्री जो है वो अप्रॉक्सीमेट 949 के आसपास बना है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरा यहाँ पर है 952.51, ठीक है। यहाँ पर मेरा एंट्री है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा प्राइस यहाँ पर नीचे आया हुआ है, क्लियरली मुझे 1:2 से ज़्यादा का रेशो इसने दिया है, लो इसने बनाया 932। तो आप देखिए मैंने 949 पे मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया, इवन 9 अगर 48 पे भी लेता हूँ 948 पर, तो आप एक बात देख लीजिए कि मतलब 4 रुपये का 4.5 रुपये का डिफरेंस है, यस 4.5 रुपये का डिफरेंस है और वहाँ से 932 का इसने लो बनाया है। तो आप यहाँ पर देखिए अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कितना 16 पॉइंट मिला है, तो मुझे 1:4 का रेशो मिला है। तो इतना बढ़िया रेशो आपको ये स्ट्रैटेजी में मिलने की संभावना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि मुझे जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया है तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेटअप यहाँ पर ऑलरेडी बनाया है, देख सकते, ठीक है, 1:4.8, ठीक है। 3.45 का मेरा स्टॉप लॉस था, PNL मेरा 16.55 है, तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनी है, ठीक है। अभी इसी स्ट्रैटेजी को अगेन हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है, आगे जाके देखते हैं। ये देखिए अभी कई बार क्या होता है कि मेरा जो क्या नाम है, एक फ्लो जो होता है वो मुझे मैं कैप्चर करना है। मान लीजिए कि मेरे जो ट्रेड है फ्लो पूरा डाउन साइड जा रहा है,
लेकिन मुझे उसमें री एंट्री करनी है, मुझे एंट्री करना, मैंने एंट्री ऊपर लेना भूल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मुझे रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा रिजेक्शन यहाँ पर पूरा मुझे पूरा मिला हुआ है। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं सेटअप की देखूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, पूरा ब्रेक करके यहाँ पर आया, ये पर्टिकुलर लेवल पर आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये लेवल पर आया। ठीक है, यहाँ पर इसने पूरा सपोर्ट लिया। अभी इसके बाद आप देखिए ये जब ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक किया, आप देखो इसी पे ले सपोर्ट, इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया और इसी को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा एंट्री कहाँ पर बनेगा, मेरा एंट्री यहाँ पर बनेगा। ठीक है, रीजन देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका यहाँ पर देखिए पूरा रिजेक्शन देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद सेम रिजेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, सेम जोन बनाना सीखे, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया। अगेन देखिए इसके ये जो यहाँ पर हाई बनाया, इसके बाद दोबारा हाई नहीं बनाया। देखिए ये हाई बनाया, यहाँ पर हाई नहीं बनाया। अगेन देखिए ये इसके इससे नीचे ही है, उसके बाद ये नीचे बना। तो मेरा जो एंट्री है वो यहाँ पर बनता है। एक बार देखिए यहाँ मेरा सेटअप नहीं बना, लेकिन मेरा यहाँ पर बन रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मेरा यहाँ पर सेटअप बना है। ठीक है, अगेन 4.33 का मेरा स्टॉप लॉस है और सेम डे पे मुझे यहाँ पर दिया है। देखिए सेम डे पे अगर मैं देखूँ यहाँ पर, ये देखिए सेम डे पे मुझे यहाँ पर ट्रेड इसने दिया है। लो कितना का बनाया है इसने, ठीक है, देख सकते हो कितने का लो है। मान लीजिए वहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पर भी अगर मैंने एग्जिट करता हूँ, पूरा गैप डाउन किया तो यहाँ पर किया, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, गैप डाउन देख किया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए 1:9 है। ठीक है, 1:9 है। खैर ये गैप डाउन हमें हमेशा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। ठीक है, ये तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंसिडर करूँगा कि मेरे यहाँ पर लो किसने किया है, तो ये 1:4 का रेशियो है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे एक टारगेट मुझे पता होना चाहिए। तो देखिए टारगेट मुझे यहाँ पर पता है, तो मैं इसको टारगेट कंसिडर करूँगा, इसको नहीं। ठीक है, ये बड़ा टारगेट है। अगर मुझे इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है तो ठीक है, वहाँ पर हो सकता है, लेकिन मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड था तो मुझे यहाँ पर एक टारगेट पर मिला हुआ है। ठीक है, मतलब बड़ा टारगेट मिल गया है। तो मैं यहाँ पर अगर जब भी बात करूँ कि टारगेट लाइन की, ठीक है, तो देखिए टारगेट मेरा ये रहा। ओके, ये मेरा टारगेट है। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पर मेरा टच किया है, ये टच किया है। जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एंट्री भी बताऊंगा, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट देखिए कितना छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट बड़ा है। एग्जिट भी बताऊंगा, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, प्राइस एक्शन। ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई मैंने कैसे किया, ये देखिए मूविंग एवरेज है। ठीक है, 50 डे का, इसी को देखिए क्रॉस करके नीचे गया, ऊपर को रेजिस्टेंस को टच किया, इसको नीचे क्रॉस किया। अगेन देखिए इसी को पूरा ट्रेंड को यहाँ पर फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से, प्योरली मूविंग एवरेज के हिसाब से नहीं जा सकता हूँ। रीज़न ये है कि प्राइस बहुत डायनेमिक होता है, तो आगे जाके यहाँ पर मुझे रिजेक्शन मिलेगा। तो ट्रेंड अगर आप देखोगे फुल ट्रेंड, ठीक है, अगर मैं फुल ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो इसके साथ मुझे 200 वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, 200 वाला जो मूविंग एवरेज है वो आपको एक ब्रॉडर सेंस देता, बहुत ब्रॉडर सेंस देता कि पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड है। ठीक है, 50 वाला मूविंग एवरेज देखिए उसको पूरा क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर नीचे मिला हुआ है। ठीक है, खैर अगर आप मूविंग एवरेज से नहीं जाना चाहते हो तो इट्स ओके, आप ट्रेंड ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से डाउन ट्रेंड आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरा ये जो जोन है इससे निकल के गया है, तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड ही है। अभी इसमें अगर डेटा को अगर आप रीड करोगे तो डेटा में भी आपको डाउन ट्रेंड ही बता रहा है। ठीक है, कि पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, कई दिनों से, तो आप देख सकते हो कि मार्केट पूरी तरीके से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको डाउन साइड में आपको ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के मैं यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बना सकता हूँ और एक अच्छी खासी प्रॉफिट इसमें बुक कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के मैं कैसा एक ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के और भी वीडियोस बनाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।